हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल सीएस इंजीनियरिंग ज्ञान। आज के डीबीएमएस के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट नॉर्मल फॉर्म इज फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। फोर्थ नॉर्मल फॉर्म मेनली डील करता है आपका मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी, नो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंट अ रिलेशन विद इन अ फोर्थ नॉर्मल फॉर्म इफ इट इज इन अ बीसीएनएफ। अगर आप फोर्थ नॉर्मल फॉर्म की बात करें तो वो पहले बीसीएनएफ में होना चाहिए, बीसीएनएफ के थ्रू थर्ड नॉर्मल फॉर्म में भी होना चाहिए, सेकंड में भी, वन में भी, तब आप फोर्थ नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन उसमें चेक करेंगे। सो अ रिलेशन विल बी इन अ फोर्थ नॉर्मल फॉर्म, इट इज अ बॉयसी कोड नॉर्मल फॉर्म, पहले तो बीसीएनएफ में होना चाहिए, एंड हैज नो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। अब इसमें मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी आपकी नहीं होनी चाहिए। मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी क्या होता है? अकर व्हेन टू और मोर इंडिपेंडेंट मल्टी वैल्यू फैक्ट अबाउट द सेम एट्रीब्यूट अकर व्हेन द सेम रिलेशन मीन्स मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी को आप ऐसे डिनोट करते हैं x टेंस टू y, इट विल बी रीड एज देयर इज अ मल्टी वैल्यू डिपेंडेंट ऑफ x इज मल्टी वैल्यू x is a multi value dependent of y और x multi determine y। इसका मीनिंग ये है, तो इसे डिनोट करते हैं आप x टेंस टू y से। इसका मीनिंग क्या है? कोई एट्रीब्यूट अगर आपके मोर देन वन सब फील्ड को डिटरमाइन करा है तो वो आपका कहलाता है मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। अब एग्जांपल से प्रॉपर इसको समझेंगे। यहाँ पर हमने फैकल्टी की एक टेबल बनाई है जिसमें फैकल्टी है, सब्जेक्ट है, कमेटी है। फैकल्टी मल्टीपल आपके सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ये 3 सब्जेक्ट आपके पढ़ा रहा है, डीबीएमएस, जावा एंड सी। एंड इस डीबीएमएस से आपका क्या डिटरमाइन हो रहा है? प्लेसमेंट भी है। देखिए अगर ये टेबल की बात करें तो इस डीबीएमएस से प्लेसमेंट भी है, डीबीएमएस से स्कॉलरशिप भी है, ऐसी जावा से आपका प्लेसमेंट भी है, स्कॉलरशिप भी है, सी से आपका प्लेसमेंट भी है, स्कॉलरशिप भी है। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं कैलाश मल्टी वैल्यू डिपेंडेंट ऑन प्लेसमेंट। तो यहां पर इस टाइप की अगर मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी आ रही है उसे रिमूव करने का काम करता है आपका फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। सो द गिवन फैकल्टी टेबल इज द थर्ड नॉर्मल फॉर्म बिकॉज दिस सब्जेक्ट एंड कमेटी आर टू इंडिपेंडेंट एंटिटी। सब्जेक्ट और कमेटी दो इंडिपेंडेंट एंटिटी है। हियर देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द सब्जेक्ट, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। इन द फैकल्टी रिलेशन द फैकल्टी विद फैकल्टी नेम दिस वन कंटेन 3 सब्जेक्ट डीबीएमएस, जावा, सी एंड 2 कमेटी, प्लेसमेंट एंड आपका स्कॉलरशिप। सो देयर इज अ मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी ऑन दी फैकल्टी नेम विच लीड टू अननेसेसरी रिपीटिंग ऑफ डेटा। तो यहाँ पर अननेसेसरी रिपीटिंग ऑफ डेटा हो रहा है। तो सो मेक टू इस टेबल को अगर आपको फोर्थ नॉर्मल में कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक टेबल बनाएंगे, आपकी फैकल्टी और सब्जेक्ट की एक टेबल बना देंगे जिसमें आएगा आपका कैलाश से डीबीएमएस, कैलाश जावा, कैलाश सी। उसके बाद कैलाश से डीबीएमएस रिपीट नहीं होगा, ये रिपीटिशन हो जाएगा। तो एक तो टेबल ये हो जाएगी। दूसरी टेबल हम लोग बना देंगे फैकल्टी से कमेटी। तो फैकल्टी कमेटी आपकी 2 ही कमेटी है, एक बार कैलाश से प्लेसमेंट हो जाएगा, कैलाश से आपका स्कॉलरशिप हो जाएगा। तो इस टाइप से अगर आपने कन्वर्ट कर दिया तो ये आपका अब कन्वर्ट हो चुका है फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। सो फोर्थ नॉर्मल फॉर्म ये कहता है कि अगर आपकी टेबल में मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी है उसे रिमूव करके आप सब टेबल में डिवाइड कर दीजिए उसको, जिसके थ्रू आप रिमूव कर देंगे मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी को, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। तो यहाँ पर हमने फैकल्टी कोर्स की एक टेबल बना दी जिसमें फैकल्टी सब्जेक्ट, और दूसरी हमने फैकल्टी कमेटी की एक टेबल बना दी जिसमें हमने ले लिया है फैकल्टी और कमेटी को। एंड इसके थ्रू आपका क्या हो चुका है, ये कन्वर्ट हो चुका है आपका फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में। तो सिंपल आपको याद रखना है, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में आपकी रिमूव होती है मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी को आपको रिमूव करना है, वही आपका आता है फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। तो ये था आपका फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। थैंक यू स्टूडेंट।